पे पहुंचते हैं तो कस्टम वालों का बिहेवियर ऐसे होता है जैसे ये ऊपर से लेके हमें नीचे तक स्कैन कर रहे हैं कि इसके पास क्या है। अच्छा, ठीक है, ये क्या लेके आए, इसके हम कपड़े ही उतार लें। बिहेवियर जो है वो इनका अच्छा नहीं होता। काइंडली इनमें सॉफ्टनेस पैदा कीजिए, इन्हें हमारी सजेशन दीजिए कि जो आता है बंदा बाहर से अपने मुल्क में आता है, कम से कम उसका बिहेवियर जो है ना वो अच्छा रखें। थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब, आप सारे अपने डिपार्टमेंट के ना कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं कोर्स जी, करवाएं अब। उनका कहना बिल्कुल बचा है, बिल्कुल ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए एंड वी फील सॉरी फॉर डैट। कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। ऐसे वैसे कभी आपने कैपेसिटी बिल्डिंग पे तवज्जो दी है कि कोई जो पब्लिक कम्युनिकेशन है उसके कोई कोर्सेज कराए गए बाय द हैं वे वैसे? जी, कैपेसिटी बिल्डिंग पे सीबीआर ने बहुत तवज्जो दी है और अभी जो रिफॉर्म, जो हर रोज़ आप बातें सुनते हैं कि सीबीआर में रिफॉर्म्स आ रही हैं, उसका मेजर हिस्सा ही कैपेसिटी बिल्डिंग का है। हम अपने जितने लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जूनियर स्टाफ है, रेगुलरली ट्रेनिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज करवाते हैं, उन्हें IBA में भेजते हैं, सीनियर ऑफिसर्स गैर ममालिक में जाते हैं और डेफिनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत काम हो रहा है। अब मैं उस बात पे वापस आ रहा हूँ जो पहले सवाल का जवाब था। मैंने आपको मेहदी हसन का रेफरेंस दिया, आप उन तमाम फनकारों की हालत देखें जो पाकिस्तान में है और इंटरनेशनल सीन देखें। हैरी पॉटर बच्चे हमारे सबके पढ़ते हैं, आपने देखा वो एक मिलियनर, स्कूल टीचर बिलियनर, थी, एक स्कूल टीचर थी। पिछले दिनों आपने सुना, अखबार में पढ़ा कि उनकी रिचेस जो हैं दैट इज सेकंड टू क्वीन एलिजाबेथ इन UK, which means what, she is getting royalty of her books regularly. माइकल जैक्सन इतना अमीर क्यों है, पाकिस्तानी फ़नकार उतने अमीर क्यों नहीं हैं, हमारे शायर, हमारे अदीब, हमारे फ़नकार, उनकी माली हालत क्यों बेहतर नहीं होती? इसलिए कि वो सारी चीज़ें पायरेट होती हैं, काउंटरफीट होती हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिलता। राइट अच्छा, और स्टूडेंट्स के हवाले से हमारे पास एक फिर जिनकी हमारे पास अभी कॉल आई थी रशीद गोडल साहब की, उन्होंने फिर ये कहा है कि आई एम नॉट टॉकिंग सेम, आई टोल्ड बेसिकली मैंने जो बात की थी वो गरीब उन बच्चों के लिए थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। रशीद गोदल साहब का कहना बिल्कुल ठीक है और मैं इस पे ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई है, उसका नाम है हम इंटेलेक्चुअल मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी ऐसा करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेक ले लें, पाकिस्तान। उसके बाद मजीद बातचीत करें। ठीक है, प्रोग्राम में ब्रेक आनी है तो वो तो आएगी। आप हमें 1313 पे SMS करके आज अपना वोट दे रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या नहीं, हमें बताइएगा 1313 पे SMS करके। पहले एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज CBR के एडिशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग मोहम्मद सिद्दीक साहब से, और बात इसलिए कर रहे हैं कि आज इंटरनेशनल कस्टम्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान कस्टम भी इसे मना रही है। बहुत सारे अखबारों में भी CBR के और बड़े जो आपके बड़े हैं वो उनके भी मैसेजेस आए हैं, कस्टम के लोगों के भी बड़े मैसेजेस आए हैं। लेकिन आज का जो इनका थीम बेसिकली आज के दिन का पूरी दुनिया में तय किया गया है वो ये है कि से नो टू काउंटरफिटिंग एंड पायरेसी। पायरेटेड और जो काउंटरफिटिंग प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स जो हैं उसकी जो ट्रेड है वो अब इतनी अलार्मिंग हद तक बढ़ गई है कि जो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी को जिपटाइज करती है और ख़राब सिचुएशन मज़ीद होने के इम्कानात हैं। तो इसको रोकने के लिए, यही बंद मानने के लिए आज का ये थीम सेलेक्ट किया गया है। इस पर हमारी बात बड़ी पायरेसी के हवाले से भी हुई। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे होंगे। दिखाए जा रहे हैं, नहीं दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो अच्छा, हम पायरेसी के हवाले से बात कर रहे थे, फिर महकमा कस्टम की भी बात आ जाती है कि लोगों को इससे भी शिकायत होती है। हमारे मुल्क में जो आपने कहा कि इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है पायरेसी के हवाले से, लेकिन वो जो अभी रशीद गोडल साहब ने कॉल की थी कि फिर आपके पास वो हल क्या है कि जो पूरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पहले आपका नहीं ख्याल कि उनकी हालत को बेहतर कर लिया जाए, उसके बाद ये दूसरा स्टेप है पायरेसी को रोकना? रशीद गोदल साहब के सवाल के हवाले से मैं, जैसे अभी आपने खुद इंटरनेशनल तजारत की बात की, पहली बात तो ये है कि जी दुनिया भर में इस वक्त जो बैनुल अक़वामी तजारत का हुजम है उसका तकरीबन 5 to 7% काउंटरफीट गुड्स पर मुश्तमिल है। तक कहते हैं कि ये फिगर्स दिए जाते हैं कि तकरीबन 500
बिलियन US$ की तजारत है जो अंडरवर्ल्ड में होती है। Okay. उसके नुकसानात हैं, वो पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, वो पैसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इस्तेमाल होता है, उससे मुल्क की तजारत को के मसाइल पैदा होते हैं, गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू नहीं मिलते। एक तो वो सारा एलिमेंट। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिगर्स दिए हुए हैं इंटरनेशनल तजारत के, उसमें सरे फहरिस्त चाइना, वियतनाम, उसके बाद पाकिस्तान के दरमियान में आता है। इवन डेवलप कंट्रीज जापान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ भी ये रेट 25 से 30% है काउंटरफीट का। इसके बावजूद ज़ाहिर है चूँकि हम एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं तो हमें वो तकाजे पूरे करने हैं और अपनी इंडस्ट्री को भी चलाना है। तो हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें दुनिया के साथ रहना है और फिर ये देखना है कि हमारा फ़ायदा या नुकसान किस चीज़ में है। अगर वो चीज़ उमूमी तौर पे मुल्क की ऑब्जेक्टिव वो जो मकासद जो भी हमारे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है तो यस हमें उसके मुताबिक चलना है, और अगर नहीं है तो फिर हमें उस पर एक्शन लेना है। राइट लेकिन ये बताइएगा, अभी आपने कहा वो जिन तमाम ममालिक का आपने नाम लिया उसमें से जब आप जापान कहते हैं तो वहाँ वो सूरत हाल नहीं है जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिनसे हमारे लोग गुजरते हैं। तो अब क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ ये स्टेप जो है जो आज जिसका जो थीम है वो सेकंड पे आता है, पहले हम लोगों की तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बेहतर कर लें कि हम फिर इस ईमानदारी लोगों के उसकी जब बात करते हैं ना, देखें एक जनरल परसेप्शन ये है IPR की पायरेसी का कि ये सिर्फ किताबें महंगी हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर महंगा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ज़द में आती है। आपने जो घड़ी, आपकी अंगूठी, आपके कपड़े, ये कंप्यूटर, इस कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ में किसी न किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मौजूद है। अब अगर ये सारे लोग हर्ट फील करें इकोनॉमिकली ऑन दैट काउंट तो नुकसान उन सब लोगों का है और अल्टीमेटली पब्लिक का भी है। आप इमेजिन करें अगर आपकी गाड़ी में सुबह आप ड्राइव करके खुद आती होंगी, अगर उसमें एक जाली पुर्जा पड़ा हुआ हो, उसमें मोबाइल ऑयल जाली हो, तो आप पे क्या गुजरेगी? लेकिन आप ये बोलें, आप ये मुझे बताएं कि गरीब लोगों पे फिर तालीम के दरवाजे, इंटेलेक्चुअलिज्म के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे? जब आप एक सॉफ्टवेयर 8,000 का मिल रहा है आप कैसे खरीदेंगे अगर मार्केट में आपको वो 30 रुपए का मिल जाता है? पहली बात है 8,000 का शायद नहीं होगा। एक तो वो डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए। बाकी हुकूमत की बहरहाल ये जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को इतना सस्ता करे, इस मुनासिब हद तक उनकी कीमतों को लाए कि वो आवाम की दस्तरस में हों। ऐसा होना चाहिए। राइट अच्छा चलें फिर हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे पे आ जाते हैं। हमारी काफ़ी बहस पायरेसी पे और काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स पे हो गई है। कस्टम डे के हवाले से आप से अगर ये कहा जाए कि बेसिकली आलमी तजारत में कस्टम्स का क्या किरदार है? आलमी तजारत जी कस्टम्स के बगैर हो ही नहीं सकती। दुनिया के तमाम ममालिक की एक वो सरहदें हैं जहाँ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, दूसरी वो सरहदें हैं जो जिन्हें आप इकनॉमिक फ्रंटियर्स कहते हैं। वो इकनॉमिक फ्रंटियर्स के निगहबान दुनिया के तमाम ममालिक में उनकी कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। पाकिस्तान से जो चीज़ बाहर जाएगी उसे कानूनी होना चाहिए। कोई गैर कानूनी चीज़ जिस पे कोई पाबंदी लगाई गई है वो नहीं जा सकती। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देते, दूसरे ममालिक अपने यहाँ नहीं आने देते। तो जाहिर है पूरी दुनिया की तजारत की जो रेगुलेशन है अच्छा, ये वो तो उनके कस्टम्स। अब अगर हम बात करते हैं फ्री पोर्ट पे, तो फ्री पोर्ट में भी कोई रोल होता है कस्टम्स का? जी फ्री पोर्ट पे भी कस्टम्स का रोल इस लिहाज से है कि वो ये ज़रूर देखते हैं कि अगर कस्टम्स ड्यूटीज़ कम है या नहीं है। तो कस्टम्स ड्यूटी की हद तक रेवेन्यू का मसला है, क्या वो चीज़ परमिटेड है। अगर आप दुबई की फ्री पोर्ट की बात करते हैं तो जाहिर है वो हर चीज़ तो नहीं आने देते। वो ये देखते हैं कि जी क्या ये चीज़ इसे आना चाहिए, किसी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होती इस चीज़ के आने से। ये चीज़ देखना कस्टम्स की जिम्मेदारी में शामिल है। अच्छा आज कस्टम्स वाले जो हैं वो हमारे पास एक इत्तला है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज इस मौके पर अब कुछ मंशियात है वो जो जला रहे हैं जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन इस मंशियात को जलाने में जो एनवायरनमेंट का हाल होता है उसको कोई और बेहतर तरीका नहीं होता डिस्पोज ऑफ करने का? बदकिस्मती से जी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ये कभी भी किसी शहरी इलाके में ये नहीं होता। ये एक टोकन है उस दिन के हवाले से। सिद्दीक साहब ये तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, जो जिस तरह से मंशियात पकड़ी जाती हैं तो वो इस तरह से जलाई जाती हैं, तो तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। जी जाहिर है वो उसका पर्पस तो मीडिया कैंपेन तो अपनी जगह पे है ना, लोगों को पता चले कि जो चीज़ें इन्होंने पकड़ी थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके अलावा उसका इससे बेहतर हल शायद अभी तक कोई बाजार नज़र नहीं आता। मे बी कभी उसे केमिकल से कोई कन्वर्शन की जा सकती हो लेटर ऑन, तो वो बात की बात है। अभी तक सारी दुनिया के ममालिक से खुरम मलिक हमारे पास कराची से हैं, वो उन्हें लाइन पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। खुरम साहब मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो
अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई, हमारी कोई टेक्निकल, हमारी या आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए। जी आप कुछ कह रहे थे। तो वो बहरहाल जी मनशियात के लिए इस वक्त कोई अल्टरनेट नहीं है डिस्पोजल का, तो उन्हें जलाया जाता है, लेकिन वो किसी शहरी इलाके में नहीं करते, किसी बड़े दूर दराज सबर्ब्स में ले जाके उसमें पहाड़ी इलाके में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ एनवायरनमेंट पोल्यूशन का वो ख़तरा नहीं होता, उस हवाले से उन्हें वहाँ जाके डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अच्छा, अगर आज मैं आपसे कस्टम्स डे के हवाले से आपको लोगों से आपने को जो मैसेज देना है वो पूछूंगी, लेकिन वो पूछूंगी मैं बाद में। एक और सवाल है मुझे, मेरे जहन में आ गया एकदम से। कस्टम्स वो फ्री पोर्ट्स की हमारी बात हुई, तो वो तो चले फ्री पोर्ट्स, लेकिन वो पोर्ट्स जिन पे कस्टम वालों का कब्जा होता है और जहां कस्टम्स ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ देर पहले भी मैंने ये बात की थी कि हाँ, कुछ लोगों के लिए ग्रीन चैनल आने के बाद आसानियां तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी अब वाकई वो एक कॉल जो आई थी कि वो स्कैन इस तरह से और इस नज़रों से करते हैं कि हम बाहर से पता नहीं क्या ला रहे हैं। पहली बात है जी, अब नज़रों से स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं। वहाँ स्कैनर्स नस्ब हैं, लेकिन वो नज़रें ऐसी होती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कुछ दिन पहले मैं आई थी और मैं बहुत शॉपिंग फ्रीक हूँ, तो वो कोई इतना सामान था, वो मुझसे क्वेश्चंस ऐसे कर रहे थे कि मतलब आप वहाँ रहती थी क्या, मूव हो के आ रही हैं, इतना सामान और हर चीज, आई डोंट नो, ये तकलीफ होती है, लेकिन अब भी होता है जी, बिल्कुल होता है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, उसके लिए कोशिश भी की जाती है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स आते जाते हुए यकीनी तौर पे एयरपोर्ट पे आते हैं, हिदायत जारी करते हैं, उसे देखते भी हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने मैसेज के हवाले से बात की, तो मैं ये कहना हमारे पास एक कॉल है आपके लिए, वो हम ले लें, फिर आपसे मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, कौन हो तुम? मैं बाजी घोट की सिंध से महफूज रहमान भुट्टो बात कर रहा हूँ। भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर मेहमान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, आप गवादर में रहते हैं? जी नहीं, घोटकी में नहीं, मैं मली। अच्छा, जी, वो कह रहे हैं हमारे बहुत सीनियर, तो मैंने कहा शायद आप भी घोटकी में रहते हैं। जी, सवाल क्या है आपका? बाजी मेरा सवाल ये है कि कस्टम ड्यूटी जो है ना पाकिस्तान में अगर कम की जाए, जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं आते जाते हैं, रेट्स डिटेक्शन किए जाएं, तो ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात होगी। जैसे तेल की कीमतों में कमी आ रही है, ऐसे ही कस्टम ड्यूटी में कमी आ जाए तो ये बहुत ही इंतहाई हमारे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन आते जाते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद बात होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे कस्टम वाले बैठ के देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, आपके डायरेक्टर भी देख रहे होंगे, तो क्या ख्याल है, कुछ ऐलान हो जाए? साहब की तजवीज़ ठीक होगी जी, लेकिन ये ज़ाहिर है कस्टम्स का ये काम नहीं है, हुकूमत का काम होता है पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कि वो ड्यूटीज़ कम करें या ना करें। मेरा सिर्फ से पैगाम डॉक्टर साहब ये होगा कि वो तमाम लोग जिनके ज़िम्मे हुकूमत के कोई भी वाजबात, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज किसी भी हवाले से मौजूद है, उन्हें चाहिए कि वो बर वक्त अपने वाजबात अदा करें। हुकूमत के रेवेन्यू से हुकूमत का निज़ाम चलता है। और दूसरा, IPR के हवाले से हमारी IPO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्लोगन भी है कि अपना हक छोड़ो मत और किसी का हक छेड़ो मत। तो मेरा ख्याल है अगर सब लोग इस चीज़ पे अमल करें तो मसाइल हल हो सिद्दीक सकते साहब, हैं। कितना हक। कराची पोर्ट ट्रस्ट पे मुझे अभी एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पे कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं था और फिक्स है, रेट फिक्स है। कराची पोर्ट ट्रस्ट का जी, मैं कस्टम से रिलेशनशिप उस अंदाज में नहीं है। कराची पोर्ट ट्रस्ट इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है कराची पोर्ट को चलाने की। कस्टम्स के लोग वहाँ पे सिर्फ होते हैं कस्टम्स ड्यूटी असेस करने के लिए। बहुत सारे इदारे पोर्ट में काम करते हैं, अब तमाम इदारों को बदकिस्मती से कस्टम्स समझ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आखिर में मुझे ये ज़रूर आज अपडेट कीजिएगा, इत्तला दीजिएगा लोगों को कि IT में जो डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी आ रही है मज़ीद, इससे कस्टम को कोई फ़ायदा हुआ है? कोई कस्टम ने इम्प्लीमेंट की हैं चीज़ें? यकीनी तौर पे जी, कस्टम्स का ये बहुत बड़ा मोटो है कि ऑटोमेशन की जाए, और हमारे यहाँ ये ख्वाहिश है सीनियर लेवल से कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का राब्ता, फिज़िकल कांटेक्ट कम से कम हो। जाहिर है वो राब्ता कम से कम होगा तो शिकायत कम होंगी, चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी, लोगों को पता होगा उनके हुकूक क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो ऑटोमेशन से तो बेहतर कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है चीज़ों को बेहतर करने का, और उस पर CBR की भरपूर तवज्जो है कि चीज़ों को ऑटोमेट किया जाए। आपने सुना होगा हमारा एक सिस्टम है बड़ा मॉडर्न केयर के नाम से, इट इज़ प्योरली
होम ग्रोन फैसिलिटी इन पाकिस्तान। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब हमारे प्रोग्राम में आने का, और हमें काफ़ी चीज़ें आज नॉलेज में भी आ गई, लेकिन लोगों ने भी खैर आपसे काफ़ी बातें पूछी। थैंक यू वेरी मच, रियली वेरी मच। अच्छा जी, अब हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो जल्दी जल्दी इसलिए देंगे कि आखिर में आज का टुडेज पोल भी अनाउंस करेंगे। टाइम बहुत कम रह गया प्रोग्राम के ख़त्म होने में। येस और नो में आपने आंसर करना है, क्या तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है? 1313 पे SMS कीजिए और हमें बताइए येस और नो में जल्दी जल्दी, ताकि फिर आखिर में वहाँ हमारे MCR मास्टर कंट्रोल रूम जो है वहाँ वोटिंग काउंट हो रही होती है इस वक्त आपकी। अच्छा, अब मैं आपको एक टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देने जा रही हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से, क्योंकि रोबोट के हवाले से। आई रोबोट एक ऐसी पायनियर रोबोट कंपनी है जिसने और बहुत सारे रोबोट तो इजाद किए हैं, लेकिन जो वैक्यूम रोबोट होता है जो आपके फ्लोर को साफ़ कर सकता है, वो वैक्यूम रोबोट भी इसी कंपनी ने इजाद किया था। और भी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन आई रोबोट बहुत मशहूर है इस हवाले से। ये इस वक्त आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, और आई रोबोट कंपनी ने अब दोबारा एक लॉन्च की है चीज़, जिसको का नाम दिया उन्होंने आई रोबोट क्रिएट, जो कि एक डिपेंडेबल कंप्यूटर है जो कि आपके हाउस होल्ड के बहुत सारे काम करता है। अब ये इस वक्त देख रहे हैं आप, वैक्यूम का जो मैंने अभी जिक्र किया था उसकी तस्वीर है। ये डिपेंडेबल, रंग एंड वर्सटाइल रोबोट हैं जिसमें कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। अब मल्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसमें मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं घर के। वो कौन से, वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बता दें कि 1 साल से ये रोबोट ऑन सेल भी हैं, तो आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन ये नेट पे जाना पड़ेगा इस पे देखने के लिए आपको। अच्छा, आई रोबोट बेसिकली अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले जो है हम एक सेल्स रोबोट है जो कि सेल्समैन के तरह का किरदार अदा करता है। उस पर एक DVD प्लेयर भी मौजूद होता है। होता ही है कि वो खुद ड्राइव करता है और वो पूरी मार्केट में घूमता है, जहाँ वो लोग उसको पीछे फॉलो करते हैं, और इसके ऊपर जो DVD प्लेयर लगा है वो जो एडवर्टाइजमेंट उसको शो करनी होती है वो शो करता है, और इस तरह से एडवर्टाइजर्स जो हैं वो इस रोबोट को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें से, जैसे मैंने बताया, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। ये है डिवाइस खुद एक है, बेसिक डिवाइस, लेकिन इसमें जो माइनर डिवाइसेस जो लगती हैं वो डिफरेंट हैं, उसकी सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट काम कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और डिवाइस लगा दी जाए अगर, तो ये इसका हाथ होता है, एक हाथ लगा दिया जाए तो ये रेफ्रिजरेटर में जाके आपके फ्रिज खोल भी सकता है, उसमें से आपको कैन निकाल के या जो भी चीज़ आपको चाहिए दे भी सकता है। ये इस वक्त देखिए वही बेस है, डिवाइस बेस सेम है, लेकिन इसमें जो उसकी मिनी डिवाइस है ऊपर वो अलहदा लगी है। अच्छा, इसके अलावा भी एक रोबोट है जो कि इफ़ यू आर रियली टाइड अप ऑफ पिकिंग योर रूम अप, आप इफ़ यू आर रियली टाइड कि आपके जो रूम को क्लीन एंड क्लियर करने वाला काम है वो आप नहीं कर सकते, तो अब आप ये रोबोट अंजाम दे सकता है। करता ही है कि इसमें इसको मेड रोबोट भी कहते हैं। इसमें एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जो फर्श से चीज़ें हैं वो उठाता है, वो समेट के रख सकता है। इस वक्त भी देखिए जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसमें भी ये फर्श से कुछ चीज़ पिक कर रहा है और वो उसको उठा के रख सकता है। तो वो जो लोग जो बिल्कुल ही अपने रूम क्लियर नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए एक बेस्ट बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अलावा एक और रोबोट है, यही रोबोट है लेकिन इसमें एक और डिवाइस लगती है, लॉन्ड्री डिवाइस। उसमें लॉन्ड्री बास्केट भी कहा जाती है। वो इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक बेसिकली वर्चुअल वॉल भी है जो कि जो यूज़र है वो अपने नी में पहन लेता है, और इसके साथ इसकी जो दूसरी बास्केट वाली डिवाइस है वो साथ रहती है अलग। वो इस वक्त स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये 2 डिवाइस इसलिए हैं कि जो आप जहाँ